आजकल प्यार की खुमार सही पे चढ़ी हुई है। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। 1 जुलाई से एक नई नियम लागू हुई है। तो क्या है वो नियम? बहुत ही बुरी खबर है। इस पे चर्चा करते हैं और विस्तार रूप से जानते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और जानकारी लीजिएगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी करने का वादा बिना किसी इरादे के किया जाता है और यौन संबंध स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति को 10 साल की कैद हो सकती है। तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। इस महीने 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत ब्रेकअप के मामलों में 10 साल की जेल की सजा प्रावधान किया गया है। हालांकि इसको लेकर विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। दरअसल रिश्ते, सहमति और विवाह हमेशा से ही कानून के लिए पेचीदा क्षेत्र रहे हैं। यह पेचीदा क्षेत्र फिर से चर्चा में है क्योंकि 1 जुलाई को 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता IPS की जगह नई भारतीय संविधान BNS ने ले ली है। BNS के प्रावधान में से धारा 69 ने विशेषज्ञों को परेशान कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी करने का वादा बिना किसी इरादे के किया जाता है और यौन संबंध स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति को 10 साल की कैद हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 69 में लिखा है, किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने पर दोषी को 10 साल तक की जेल की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बिना इरादे को किसी महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल की सजा हो जाएगी। साथ ही दोषी को जुर्माना भी देना होगा। इसमें लिखा है कि यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो रेपी की श्रेणी में नहीं आते हैं। धारा 69 की नई और अभूतपूर्व क्योंकि भारतीय दंड संहिता IPC में तथ्यों को छिपाकर या धोखे से यौन संबंध बनाने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इससे पहले ऐसे मामलों में सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के तहत की जाती थी, जिसमें कहा गया था कि भय या गलत धारण के कारण तहत दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं ने ब्रेकअप होने पर या रिश्ते टूटने पर बलात्कार का आरोप लगाया है। धारा 69 के तहत महिलाएं झूठे वादों पर यौन संबंध के लिए सहमति जताने का दावा कर सकती है। धारा 69 में छल स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा, प्रलोभन और पहचान छिपाकर करना आदि शामिल है। धारा 69 एक तरह से ब्रेकअप को अवैध बनाती है। अगर रिश्ता शादी में तब्दील होने से पहले ही खत्म हो गया तो पुरुष को परेशान किया जा सकता है। इस कानून के तहत महिलाएं शादी का वादा करके मुकर जाने वाले पुरुष पर केस कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रेकअप किसी और वजहों से होता है तो शादी का वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाने का भय बना रहेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि BNS की धारा 69 के तहत विश्वसनीय सबूतों के बिना पुरुषों को गिरफ्तार करना आसान हो सकता है। वकील इस बात को लेकर चिंतित है कि वे ऐसे मामलों को कैसे लड़ें जिससे कई अस्पष्ट पहलू हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद के वकील अरविंद सिंह ने कहा, विवाह करने का इरादा भावनात्मक होता है। अगर विवाह नहीं होता है तो कोई यह कैसे साबित कर सकता है कि विवाह करने का उसका इरादा वास्तविक था? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। विवाह करने का इरादा होने पर भी रिश्ते कई कारणों से खत्म हो जाते हैं। यह साबित करना मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता था लेकिन कोई कारणवश ऐसा नहीं कर सका। वकीलों को अपना मामला साबित करने में महीनों या सालों लग सकते हैं और इससे व्यक्तियों और उसकी प्रतिष्ठा और उसके पूरे जीवन को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे बात साबित न कर पाने पर गंभीर परिणाम हो सकता है। एक व्यक्ति 10 साल तक जेल में पड़ सकता है, उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। BNS की धारा 69 के मुद्दे यही नहीं खत्म होते। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। हालांकि अदालतों में सबूत के साथ एक पुख्ता मामला बनाना पूरी तरह से अलग मामला है। अदालत
सबूतों के आधार पर काम करती है। ऐसे परिस्थिति सबूत पेश करने होंगे कि शादी का वादा किया गया था और यौन संबंध आड़ में या बहाने से बनाए गए थे। इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने बताया, धारा के तहत मामलों में महिला के कहने पर ही पुलिस की गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी तेजी से होगी, लेकिन अदालत को अभी भी सबूतों की आवश्यकता होगी। पर समस्या होगी इस प्रावधान के कारण अनुचित गिरफ्तार अदालती मामलों में वर्षों लग सकते हैं और पुरुष के जीवन के कई पहलुओं को नुकसान हो सकता है। हालांकि पीटीआई से बात करते हुए वरिष्ठ आपराधिक वकील सीपी जैन ने कहा कि धारा 69 में छल के तौर पर पहचान छिपाने को शामिल करना काफ़ी जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारे देश के पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, जो उनसे शादी का वादा करके उनके साथ यौन संबंध बनाते हैं। अगर वादा करते समय पुरुष का शादी करने का कोई इरादा नहीं था तो यह एक अपराध है। तो हो जाइए आप लोग सावधान, अब ये सारी नियम लग चुकी है। प्यार करने वालों के लिए बहुत बुरी ये खबर है। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा सुने और समझें। और इस वीडियो को अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा ऐसे वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा।